नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज वीडियो। जिस प्रकार से आतंकी पहलगाम घटना इस समय पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, वहीं अब नौजवान भी सामने आ रहे हैं और इस पूरी घटना को कंडेम्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ किस प्रकार से आतंकवाद से लड़ा जाए और इस लड़ाई में यूनिटी रखी जाए, इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। द लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी जम्मू के लॉ नोइंग स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, एकोमोडेशंस और उनके जो फैकल्टी हैं, क्या कुछ कहते हैं, आइए देखिए। जी सर, आपने ठीक कहा। खासकर ये जो एक बहुत ही काराना जो हरकत की गई है, और ख़ासकर सिविलियंस को, क्योंकि अगर दो कंट्रीज़ भी आपस में वार पे हैं तो मुझे लगता है कि सिविलियंस को ये अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है ये भी कहता है कि सिविलियंस की प्रोटेक्शन सबसे पहले करनी है। और ख़ासकर जो वहाँ पर मैं बता दूँ आपको, सारे क्योंकि लॉ स्कूल में है तो सारे लॉ नोइंग ही हैं, हमसे ज़्यादा कानून जानते हैं, कोई कानून जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ की बात की है, तो बता दें। वहाँ पर सर प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इवन दो के जो लोग कम्बेटेंट्स होते हैं, जो लोग इवन आर्मी में हैं या रेगुलर फोर्सेस में हैं, अगर उनके साथ भी जख्मी हो जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें भी देखभाल करें, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाएं। और आपने देखा होगा जब कभी भी जो आतंकवादी भी यहाँ पर मारे जाते हैं तो हमारी जो सेनाएं हैं उनको पूरा सम्मान देती हैं, चाहे जो लास्ट लाइफ रिचुअल्स जो होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो लोग लड़ने वाले हैं आपस में, उनके अंदर भी एक इंसानियत है। लेकिन ये जो एक ऐसा हरकत जो कि आज की सिविलाइज सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती, और ख़ासकर इसका जो इम्पैक्ट है ये ग्लोबलाइज्ड इन नेचर है। और आपने देखा होगा कैसे यूएस से लेकर, यूके से लेकर, इटली से लेकर यूएई के लोगों ने, सभी लोगों ने, जितने भी स्टेट हेड्स हैं, उन्होंने इसको कंडेम किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये बहुत ही एक काराना हरकत है, और उन्होंने भी अपनी जो संवेदनाएं हैं वो परिवार के साथ, और देश इस वक्त उनके साथ खड़ा है। और खासकर देखेंगे कि कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी जितनी भी एसोसिएशन थी, चाहे वो जूटा है, चाहे नॉन टीचिंग एसोसिएशन है, चाहे ऑफिसर्स एसोसिएशन है, और उसकी जो सदारत है वाइस चांसलर साहब यहाँ पर आए, हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं यहाँ पर वो भी वहाँ पर दिखे, और बच्चों ने साथ लेकर पूरे जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसे एक पैगाम किया कि हमें अपनी सोशल हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे अनासर हमें कहीं भी दिखते हैं, कहीं भी हमें शक होता है कि कोई ऐसा लूप होल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है, तो हमें जल्द से जल्द खबर करनी चाहिए। और ख़ासकर हम, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम हॉस्टल्स में भी रहते हैं बच्चे, और हम पिछले 3-4 दिन से कोशिश बनी है कि हॉस्टल्स के बच्चों ने भी बड़ा तावन दिया। जो भी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं सुबह शाम बच्चों से बात करते हैं, ताकि जो दूर दराज के लोग हैं और ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ पर बड़े से बच्चे जो हैं वो बाहर की स्टेट से भी हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि यहाँ पर कुछ टेरर परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया जा रहा है। एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है, जो आपने कहा कि हमारा जो पड़ोसी देश है वो कुछ ना कुछ हरकतें वैसी करता है। और हमारी सभी बच्चों से भी ये अपील रहेगी। आज भी यहाँ पर लॉ स्कूल में कंडोलेंस जो की गई, उसमें भी हमारी डायरेक्टर मैडम ने बच्चों से बातचीत की, और ये संवेदनाएं प्रकट करने के साथ साथ यही कहा कि हम सभी को एक रहना है और एकजुट होकर इस जो आतंकवाद है इसका मुकाबला करना है। एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना है, और सरकार की तरफ से भी रिएक्शन देखने को। सर्वप्रथम जो ये बर्बरतापूर्ण कृत्य पहलगाम में पर्यटकों के साथ हुआ है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, और उन सब परिवारों के, शोकाकुल परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जिस तरह से आपने देखा है ये कृत्य हुआ है, तो मैं ये कहता हूं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन करना, जहाँ कंडेम्ड करना, ये हमारा राइट है और होना भी चाहिए। जहाँ से आतंकवाद पनप रहा है, जहाँ पैदा हो रहा है, और जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है हर बार। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम पड़ोसी को गाली दें, वो हमारा, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको गलत बोलें, परंतु हमें अपने घर में सशक्त होने की ज़रूरत है। हमें ये भी देखना है कि कमियां हमारे में कहाँ है, कहाँ हमारा लूप होल है। किस तरह से आपने पुलवामा में देखी घटना, आपने कठुआ में देखी, आपने रियासी में श्रद्धालुओं पर हमले हुए, जम्मू प्रांत को लगातार डांगरी में हुआ, जम्मू प्रांत को लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है भारत सरकार से, उपराज्यपाल महोदय से, कि जो भी फैसले सरकार जन कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए लेती है, अगर उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, आगे उसका जो सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है, उसमें पुनः उसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। आपने अग्निवीर लाई, तो आज जनरल जीडी बख्शी का बयान सुना, तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसके कारण आज एसपीओ भर्ती करी है। मुझे बताइए कि एसपीओ बेचारे की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि वो आतंकवाद का सामना कर पाए। जनरल बख्शी का एक डिबेट जो है इस समय वायरल हो रहा है, और उन्होंने उसमें कहा था जिस प्रकार से मैन पावर को रिड्यूस किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज में, खासतौर पे इंडियन आर्मी में,
तो वो बात जो है वो नौजवानों ने पिक कर लिया जी। बाकी बातें पिक नहीं की, ये पिक कर ली। बाकी अभी जो बैठकें हुई हैं मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे फैसले लिए हैं, वो लेने भी चाहिए और ये समय है। और मैं चाहता हूं उन फैसलों के साथ साथ हमारे जो अंदर आतंकवाद पनप रहा है हमारे देश में, जो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको भी चिन्हित करने की ज़रूरत है, उनको भी कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है कि इतिहास रच जाए कि ऐसी जो घटनाएं हैं आने वाले समय में कभी ना हो। हम ये उम्मीद रखते हैं भारत सरकार से, और भारत सरकार को कड़े संज्ञान लेने चाहिए, ना कि टिप्पणियाँ, बड़े भाषण, बड़ी बैठकें, बड़ा कुछ देखा। 2-4 दिन ऐसे कृत्य होते हैं, हम भी लोग जो हैं वो कैंडल मार्च निकालेंगे, पीसफुल प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद क्या होगा? दर्द जो है उसकी माँ को है जो शहीद हुआ है, दर्द उसकी पत्नी को है, दर्द उनके बच्चों का, उस परिवार को दर्द है। कश्मीर को भी है, कश्मीर कह रहा है पूरा खाली हो गया है। देखिए ये उनको भी दर्द हो रहा है इस समय। देखिए कश्मीर में मैंने देखा कैंडल मार्च हुए हैं, दर्द हुआ है, सब हुआ। फ्लाइट एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे वापस जा रहे हैं, होटल खाली हो गए हैं और स्पेशल ट्रेन जो है वो गवर्नमेंट को लगानी पड़ रही है। देखिए कश्मीर जो आज कैंडल मार्च कश्मीरी लोग निकाल रहे हैं, अब भी वो पूरे तरीके से खुलकर नहीं बोल रहे। मैं आपके माध्यम से कश्मीरी लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जिस तरह की अगर कोई मिलिटेंट आतंकवाद, कोई राष्ट्र विरोधी तत्व आता है, तो अगर उसको आप श्रेय दोगे, उसको किस तरह से पता लगा है कि यहाँ पर्यटक रुके हैं, और कोई ना कोई जो उनको श्रेय देने के लिए, उनको स्थान देने के लिए और उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं वो कश्मीर में भी हैं, और कश्मीरी लोगों को खुलकर बोलना चाहिए। और एक पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और जिस तरह से उनके कपड़े उतार के देखा गया, ये इतना घटना, मतलब इतनी बुरी कृत्य किया गया है, और कश्मीरियों को खुल के बोलना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी के साथ भी ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को बोलना चाहिए कि इस तरह का कृत्य खुलकर बोलने के हिंदुओं के साथ किया जा रहा है और धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये गलत है। मोमिना मंजूर, मैं BLLB सेकेंड सेम स्टूडेंट हूँ यहीं पर द लॉ स्कूल में। वी स्ट्रांगली कंडेम द क्रूअल और शॉकिंग अटैक इन पहलगाम। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे वायलेंस की हमारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, और जिस सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं, जो एजुकेशन आज हमें मिल रही है, उसके बाद जो हमारी कंट्री जिस हिसाब से डेवलप कर रही है, उसके बाद हम लोग ये तो डिज़र्व नहीं करते हैं। यहाँ की एक एक इनोसेंट लाइफ ये डिज़र्व नहीं करती है, और टेरर और हेट कभी जीत नहीं सकता, ये हम सब जानते हैं। बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही चीज़ अभी ये है कि हम एक साथ यूनाइटेड स्टैंड करें, हम एक साथ उस वायलेंस के अगेंस्ट लड़ें, और एक साथ ह्यूमैनिटी दिखाएं और ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि आज काफ़ी लोगों के दिलों में ना खोट पैदा हो रहे हैं रिलीजियस बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे। तो वो जो उन्होंने वहाँ पे वाक़या किया, धर्म विशेष हिंदू को पूछ के जिस प्रकार से टारगेट किया, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे मैं आपके दोस्तों से बातचीत कर रहा था, वो कह रहे थे कि इंटरनेशनल सोसाइटी में सिविलियन को इस प्रकार से नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करके जो कहा गया, वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता तो है ही है, लेकिन दुखद भी है। देखिए, सबसे पहली बात हमें पता है टेररिज्म आज से तो नहीं है भारत में। टेररिज्म को सदियां हो गई हैं भारत में, और आज सदियों के बाद भी, सालों के बाद भी, आज भी वो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है। और ये टेररिज्म है क्या? ये तो असली में चाहता यही है कि धर्म के नाम पर भारत को ये बांटे, धर्म के नाम पे ये भारत को बांटे, यहाँ के आपस के लोगों में लड़ाइयाँ करवाएं, यहाँ की पॉलिटिकल एजेंडाज को बदल दे, और वो ये चाहता है। और हम कहीं ना कहीं बहुत लोग जिनके दिलों में ये खोट पैदा हो रहा है, उनने जो करना था वो करके चले गए। उनने एक बहुत हॉरिफाइंग एक्ट किया, उनने हमारे अपने भाइयों की जानें ली हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो ये चीज़ करके चले गए। पर हमारा हक क्या बनता है? हमारा ये काम है कि हम उस ह्यूमैनिटी के साथ चलें, उस वायलेंस के अगेंस्ट जाएं, कि एट द एंड हम लोग सेकुलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेकुलरिज्म सिखाता है। अगर आज हम उनके किसी एक एक्ट की वजह से ना, एक टेरेबल एक्ट की वजह से हम अपने आप में बंटवारे करने लगेंगे ना, तो इंडिया डेवलप होने की जगह मैं कहती हूँ ये आज से बहुत सदियाँ पहले ब्रिटिश रूल के टाइम पर पहुँच जाएगी, वहाँ पर एक डिवीज़न थी कम्युनिटीज़ की। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम लोगों को ह्यूमैनिटी, पीस और यूनाइटी के साथ रहना है। हम लोगों को जो गलत हुआ है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी है। वी आर द वन, द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू राइट नाउ, बिकॉज कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस थे ना। इतना सब होने के बाद भी कश्मीर मेजर टूरिस्ट प्लेस है भारत की। भारत में क्या, भारत के बाहर के, हमने सुना 2 फॉरेनर्स की भी जान गई है, फॉरेनर्स की भी जान गई है। तो भारत में सिर्फ, कश्मीर में सिर्फ भारत के लोग नहीं, भारत के बाहर के लोग भी आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें ये भी पता है आज से 6 साल पहले आज 6 साल पहले हमारा आर्टिकल 370 गया था। किस नाम पे गया था कि यहाँ पर एक तो डेवलपमेंट होगी और दूसरा टेररिज्म नहीं होगा। बट आज टूरिज्म तो आया ही आया कश्मीर में, बट साथ में फिर टेररिज्म आ गया। आज फिर वो इनोसेंस आज भी रो रहे हैं। जो फैमिलीज जिनके अपने गए हैं ना, उनके सबके इस टाइम पे दिल भारी है। लेकिन क्या मिल रहा है एट द एंड? हमें कुछ नहीं मिल रहा ना एट द एंड, उनका सब गया। व्हाट मैटर्स इज एट द एंड कि हम कितना यूनाइटेड खड़े हैं, हम कितना इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं और हम कितना अथॉरिटीज़ में ये प्रेशर डाल रहे हैं कि कब ये टेररिज्म खत्म हो। माय नेम इज़ पार्थ एंड आई एम ए सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट एट द लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। सर खून खोलता है सर देख के ये हरकतें। भारत टेररिज्म का नहीं टूरिज्म का देश है सर। भारत किसी एक धर्म का नहीं अनेक धर्मों का देश है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू मेजॉरिटी में होकर भी मारे। हम अपने आसपास की कंट्रियाँ देख लें, हम बांग्लादेश देख लें, हम अफ़गानिस्तान देख लें, हम पाकिस्तान देख लें, वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में होकर भी मर रहा है। हम भारत देख लें, वहाँ हिंदू मेजॉरिटी में होकर भी मर रहा है। खून खोलता है सर देखिए, क्योंकि ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते। भारत हम ऐसी एक संस्कृति में रहते हैं जहाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है। और जो अतिथि बाहर से आके जम्मू कश्मीर एक जन्नत में घूमने आया है, जहाँ पे 2 ही चीज़ें जम्मू से हम एक्सपेक्ट करते हैं अतिथि, एक माँ वैष्णो देवी के दर्शन और दूसरा कश्मीर की जन्नत। वैष्णो देवी के दर्शन हम जम्मू वाले अच्छे तरीके से कराते हैं उनको, हम उनको देवता स्वरूप वहाँ पे उनको भेजते हैं। पर कश्मीर में पहले पुलवामा अटैक हो गया, अब फिर रियासी में हत्याकांड हो गया जहाँ पे इतने हिंदू मार दिए। उसके बाद हमने कठुआ में देखा अभी 28 लोग हिंदू मर गए। तो ये चीज़ हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात, पाकिस्तान सांप जहर उगलना छोड़ देगा सर, पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगा। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते पाकिस्तान से कि वो सुधर जाए, हम उसके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। नहीं, सुधारना पड़ेगा सर, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल सही किया इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके, क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और दूसरी बात, अगर हम दूसरे अपने दुश्मन पे उंगलियां उठा रहे हैं, हमें थोड़ा सा शीशे में अपने को भी देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान गलत है, वहाँ से 2 आतंकवादी आते हैं, तो हम ये भी देखना पड़ेगा कि 8 जो लोकल्स हैं वो भी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो भी उनकी गन्स यहाँ वहाँ सप्लाई करते हैं। हम देखते हैं किश्तवाड़ से, सियालकोट से वो घूम फिर के कश्मीर आए, पहलगाम आए। कैसे आए? इतने चेक पोस्ट रास्ते में, इतना सिक्योरिटी रास्ते में, 1 लाख आर्मी पर्सनल वहाँ डिप्लॉय हुआ है। क्यों नहीं वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट्स थे? क्यों वहाँ लोकल की मदद लेनी पड़ी? वहाँ पे एक्सपेक्ट करना पड़ा। वहाँ औरतें रो रही थी, वहाँ पे मर्द मार दिए गए, बच्चे उनके रो रहे थे। ये जन्नत है या फिर कोई जहन्नुम है? हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर में जब कोई लोग आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तब 370 आर्टिकल हटा तो हम देखते हैं कि पावर सेंटर के हाथ में गई। हम सोचते हैं वाह, अब जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, जम्मू की डेवलपमेंट होगी, कश्मीर की डेवलपमेंट होगी। कौन सी डेवलपमेंट? कहते थे टेररिज्म हट जाएगा। लास्ट 6 साल में कितने टेररिस्ट अटैक बंद हो गए, कितने टेररिस्ट अटैक कम हो गए? बंद तो आप छोड़ो। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को सबक सिखाना पड़ेगा। एक जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैं चाहता हूँ उससे भी एक बड़ा स्टेप हो, पाकिस्तान को पता लगे कि हमारे साथ बाकी भी देश जुड़े हुए हैं। हम देखना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कितना दम है। हम बता दें पाकिस्तान को कि अब उसे इन नाकाम हरकतों से बाज आना पड़ेगा। ऐसे हम उनके साथ जो डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ करते हैं, हमें सब बंद करनी पड़ेंगी। हम सब वो एग्रीमेंट खारिज करने पड़ेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तौसीक, मैं इस वक्त लॉ स्कूल के 2nd सेमेस्टर में स्टडी कर रहा हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को, ये जो एक्ट हुआ है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, इसको मैं कंडेम करूँगा। जैसे कि सारे लोग कर रहे हैं, उस देख के उन लोगों को भी घबराहट शायद हुई होगी जो इस एकता को तोड़ने के लिए ऐसे शर्मनाक एक्ट कर रहे हैं। सब ने, लॉ स्कूल में हॉस्टलियर ने, सारे जो है फैकल्टीज़ ने, हमने पूरा जम्मू कश्मीर में, हाँ पूरा जम्मू कश्मीर ने जो ये कंडेम किया इसको। और मैं इस मतलब एक निहत्थे आदमियों पे जो उधर कुदरत को देखने के लिए आए थे, जो उधर कश्मीर एक जन्नत है वो सुन के वहाँ पे आए थे, उन्होंने आपने ऐसा वहाँ पे किया, इसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एंड हम सारे के सारे एदर इट बी फ्रॉम एनी रिलीजन, एनी कास्ट, सारे के सारे आज इंडियंस के तौर पे यहाँ पे खड़े हैं और हम सब ने इस एक्ट को कंडेम किया। उसके बाद बात आती है हमारे एक पड़ोसी की, पाकिस्तान की। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो इस बात में भी कोई सेंस नहीं लगती है मैं उनको कुछ समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पाकिस्तान से आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। उनकी इस वक्त जो खुद की कंडीशन चल रही है, स्टिल वो ऐसे जो एक्ट हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे एक्ट्स को करने वालों को वो पनाह दे रहे हैं। तो आप उनसे एज ए नेशन कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप पाकिस्तान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो हमें पता है कि उसकी इंटेंशंस क्या है एंड वो कैसे कैसे एक्ट्स को प्रमोट कर रहा है। उसको कभी भी हमारी खुशी, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो कश्मीर के लोग हों, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी बाशिंदा हो, उसको उनकी जो खुशी है बर्दाश्त नहीं होती है। उन्होंने हर टाइम के बाद, हर एक इंटरवल के बाद उन्होंने ऐसे एक्ट्स को प्रमोट किया है। बट मैं ये कहता हूँ कि दुनिया तो दुनिया है,
उनको तो हम अच्छा नहीं बना सकते, लेकिन एट लीस्ट हम वी आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस, हम ये एक क्लेम करते हैं कि वी आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस। तो क्या हम उस पावर को डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं अगर हमारे ही सिटीजन्स हमारे ही एक लीगल टेरिटरी में सेफ नहीं है? तो दीज क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड, एंड ये क्वेश्चंस कौन पूछेगा? मुझे लगता है कि वी एज लॉ स्टूडेंट्स, वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट्स, वी ऑल आर लॉ अवेयर, मतलब हमें पता है कि लॉ नोइंग है। तो ये चीज़ें कि हमें पूछनी चाहिए, जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा कुछ है, हमें मुझे तो ये बात मतलब पॉलिटिकल थोड़ी एस्पेक्ट में चले जाती है, बट इट्स लाइक कि हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स अ पैरालाइज्ड गवर्नमेंट। जो पुलिस का कंट्रोल है दैट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो आर्मी का कंट्रोल है वो तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको पता है कि कश्मीर कितना सेंसिटिव एरिया है सर, कश्मीर में हमेशा से ऐसे हादसे होते रहते हैं, एंड ऑब्वियसली विदाउट एनी इंटरनल हेल्प दीज एक्ट्स आर नॉट पॉसिबल। बहरहाल इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में जो आपकी वैल्यू राय होगी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू, कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।